नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। आज पूरे देश भर में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कई योजनाओं को संचालित कर रही है, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी शामिल है। आज हम इसी योजना के बारे में बात करेंगे और किस प्रकार से ये किसानों को फायदा देगी, इस पर हम आपको जानकारियां साझा करेंगे। तो आप इस खबर के अंत तक जरूर बने रहे। देखिए, ये योजना केंद्र सरकार द्वारा देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों को हर साल 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसे देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू किया गया। इस योजना की अगर बात कर ले तो इस योजना को सरकार द्वारा शुरू करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि ये देश के जितने भी छोटे और निचले पायदान के किसान हैं, उनकी आय में बढ़ोतरी को इजाफा दे सके। इस योजना के तहत हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपए की वित्तीय सहायता सभी छोटे किसानों को प्रदान की जाती है, जिसे सरकार द्वारा किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है। अब पीएम किसान योजना के तहत अभी तक कुल 19वीं किस्त जारी कर दी जा चुकी है और देश के लगभग सभी किसानों को 9वीं जो किस्त है उसके तहत 2-2 हजार रुपए मिल भी चुके हैं। अब हम आपको पूरी विशेष जानकारियां जो है वो दे देते हैं। देखिए, अब सभी लाभार्थी किसानों को इस योजना की 20वीं किस्त का इंतजार है, जिसके बारे में आज हम आपको इस खबर में बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इसके बारे में प्रमुख तथ्य क्या क्या है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर 4 महीने की हम बात कर रहे हैं, हर 4 महीने में किस्त को जारी किया जाता है। इस बीच मोदी सरकार की अगर बात करें तो मोदी सरकार द्वारा बिहार के भागलपुर जिले में इसी योजना के तहत 19वीं किस्त को 24 फरवरी 2025 को जारी किया गया था, जिसकी तस्वीरें सभी को काफी पसंद भी आई थी। पीएम मोदी किसानों के लिए बातें भी कहते नजर आए थे मंच पर। इस योजना की 19वीं किस्त के तहत किसानों को उनके खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए थे। इसके अलावा अब राज्य सरकार की तरफ से उनके खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। अगर आपने भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आवेदन किया है और आप इस योजना के तहत लगातार किस्त जो है उसका लाभ उठा रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की जरूर होगी। और अगर आप नहीं उठा रहे हैं फिर भी आप इस खबर के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, अगर आप लाभ उठा रहे हैं तो आपने इस योजना की 19वीं किस्त का भी लाभ उठा लिया होगा। ऐसे में अब आपको भी पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का इंतजार रहेगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक इसकी 20वीं जो किस्त है उसको लेकर कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। अभी भी कुछ किसान ऐसे हैं जिन्हें इस योजना की 19वीं किस्त जो है उसका फायदा नहीं मिला है, लाभ नहीं प्राप्त हुआ है। उन किसानों को बता दें कि जिन किसानों ने अभी तक केवाईसी जो है वो नहीं किया और भूमि सत्यापन नहीं करवाया है, उनके खाते में सरकार की तरफ से 19वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर नहीं होगा और उन लाभार्थी किसानों को इस योजना की 20वीं किस्त का लाभ भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा और भी मुख्य जानकारियां हम आपको दे दें। इसके अलावा जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन करते समय गलत जानकारियां दर्ज की हैं, उन्हें भी अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। अब पीएम किसान योजना की बात कर रहे हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की हम बात कर रहे हैं, जिसके तहत आवेदन करने वाले लाभार्थी किसानों को भारत का निवासी होना बेहद जरूरी है। अगर आप भारत के निवासी नहीं है तो आपको इसका फायदा नहीं होगा। इसके अलावा इस योजना के लिए वो भी पात्र माने जाएंगे जिनके पिता की जमीन उन्हीं के नाम पर। इस योजना के आवेदन करने के लिए किसानों की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए, जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई। देश के छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और आप भी इस योजना का लाभ चाहते हैं अगर, तो आपके पास खेती योग्य भूमि जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो जरूरी दस्तावेज की बात होती है हमेशा कि आखिर कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए वो भी जान लीजिए। आपके पास आपका आधार कार्ड, आवेदक का जो खतौनी है उसकी नकल, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता, पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त के लिए लिस्ट में नाम चेक करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा ये भी जान लीजिए। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि PMKISAN kisan.gov.in पर आपको जाना होगा। फिर आपको
फार्मर कॉर्नर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद एक नया पेज आपके सामने ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर लाभार्थी सूची के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसमें पहले राज्य, फिर जिला, ब्लॉक और जो गांव का नाम है आपका, वो आपको चुनना होगा। सभी जानकारी को भरने के बाद आप गेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, यानी कि आपको आपका रिपोर्ट मिलेगा। इस प्रक्रिया को पूरा करते ही आपके सामने आपके गांव की पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की जो लिस्ट है वो खुल जाएगी। लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपके खाते में भी पैसे जरूर आए होंगे, और अगर नहीं है तो आप जिस प्रकार से हमने आपको एक एक करके जानकारियां दी है कि आपको पास दस्तावेज क्या होने चाहिए, आपको क्या क्या सत्यापन के तौर पर देना होगा ताकि आपको इस योजना का लाभ मिले, आप वो करें। इसके बाद जिस प्रकार से एक एक करके हमने आपको जानकारियां दी हैं वो आप करें, और आप पीएम किसान निधि योजना का फायदा जरूर उठाएं। देखिए, पीएम किसान निधि योजना का मुख्य जो धार है वो क्या है, ये हमने आपको बताया। पीएम किसान योजना जो चलाया गया है, इसमें जितने भी किसान हैं जिनको पैसों की दिक्कत है, जिनको पैसे की काफ़ी समस्या है, उसको लेकर के जानकारियां जो हैं वो आपको हमने देने की कोशिश की है। ऐसे किसान जो खेती के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं, उनके लिए ये योजना तैयार की गई है। और पीएम मोदी का एक अपना ही ओपिनियन था। पीएम मोदी चाहते हैं कि और ये योजना के तहत बिहार और तमाम राज्यों के किसानों को फायदा हो, तो इसीलिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तमाम जानकारियां उम्मीद करते हैं कि आपके काम की जरूर होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, आपको हमारी खबरें कैसी लगती है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही हमारे Facebook पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें।